हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, मनुस्मृति का सामान्य परिचय जानेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे मनुस्मृति में कितने पाठ हैं या कितने अध्याय हैं। तो 12 अध्याय हैं तथा मन इसमें श्लोक कितने हैं, 2694 श्लोक है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं और ये पूछी भी जाती हैं। परंतु हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने 12 अध्याय याद कर लिया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताइए आपको नहीं पता तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर से भी अध्यायों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेता है। ठीक है, तो सामान्य सा परिचय जानेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यार, जो इसमें के बारे में जो सारी चीज़ें बताई गई है, पहले मनुस्मृति के बारे में जान लेंगे, फिर उसका अध्याय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में प्राचीनतम सबसे क्या है, मनुस्मृति है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी धर्मशास्त्र की बात होती है वो कहाँ पे अच्छे ढंग से बताया गया हो, मनुस्मृति में। सबसे प्राचीन जो पुराने समय के जो ग्रंथ मिलता है वो मनुस्मृति है। ठीक है, जो बहुत लोकप्रिय तथा प्रमाण रूप में रखा जाने वाला ग्रंथ है। ये बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही सुरक्षित है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, नहीं, इसके सारे चीज़ें मिलते हैं। जैसे पहले के वेद वो जो है कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, कुछ अध्याय मिलते हैं, कुछ अध्याय नहीं, परंतु इसके जो 12 अध्याय हैं वो पूरी तरह सुरक्षित और रखे गए हैं और मिलते भी हैं। ठीक है, मनु को मानव जाति का जनक माना जाता है। मानव जाति का तो आपको पता ही है कि मानव का जन्म जो है मनु से ही हम लोग मानते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे वासी जो भारतवासी हैं मनु को ही मानते हैं कि सबसे पहले जो मनुष्यों के वंश जो चला है वो मनु से ही चला है। ठीक है, इसलिए मनु को धर्मशास्त्र मानव मात्र के लिए निर्मित प्रथम तथा शाश्वत धर्मों का विवेचन करता है। ठीक है, मनु को ही इसके क्या करते हैं, कर्ता धर्ता माना जाता है। किंतु वर्तमान मनुस्मृति की रचना करने वाले तथा उसके काल के विषय में निश्चित मत नहीं है। ठीक है, जो इसके काल के बारे में कहते हैं कि कब बनाया गया, इसका कोई भी मत प्रस्तुत नहीं होता है, किस समय में बनाया गया कब नहीं। ठीक है, संभव है इसे प्राचीन और महत्व देने के लिए मनुस्मृति, जो इसको महत्व देने के लिए इसे मनुस्मृति या मनुरचित स्मृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जन व्यवहार की, जो धर्मशास्त्र के बारे में जितने भी चीज़ें हैं धर्म की, अधिकतर चीज़ें इसमें क्या क्या गई हैं, बताई गई हैं। ठीक है, मनुस्मृति को आधुनिक रूप में उस काल से मिला जब प्राचेतस मनु को अर्थशास्त्र कहा गया। ठीक है, जब अर्थशास्त्री मनु को कहा गया तब उस समय में ये मिला था। ठीक है, मनु को आधुनिक रूप उस काल में मिला जब ब्राह्मणों का मनुस्मृति को आधुनिक रूप, जो मतलब कि मनुस्मृति तो पहले लिखी गई। देखो, हर चीज़ का एक समय होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग उन्हें पढ़ना चालू करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जब मृत्यु के बाद उनकी रचनाएं प्रचलित हुई। ठीक है, तो वही तो, परंतु इसका ऐसा नहीं है। जो इसको मतलब एक तरह से आधुनिक रूप में जब इसका काल, मतलब कह सकते हो कि जब इसका प्रचलन ज़्यादा तेज़ी से हुआ, वह वर्चस्व क्या उस किस काल में हुआ, वो 2000 ईस्वी के लगभग में हुआ। ठीक है, हाँ, इसकी स्थिति पहुंच चुकी थी अच्छे पायदान पे। तो यहाँ कहा गया कि मनुस्मृति को आधुनिक रूप उस काल में मिला जब ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ठीक है, उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था। तो ब्राह्मण क्या करते थे उस समय, आचार विचार, मतलब आचार विचार, धर्म शास्त्र आदि का वो लोग अपने मुख से वाचन करते थे और लोगों तक पहुँचाते थे। ठीक है, उसी समय में मनुस्मृति में जो चीज़ें बताई गई हैं लोगों के मध्य पहुँची। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके माध्यम से पहुँची, वो ब्राह्मणों के माध्यम से। शुंग काल या काण्व काल में 200 ईस्वी से 50 ईस्वी तक, ठीक है, हाँ, यह स्थिति थी। ठीक है, यहाँ शायद 500 हो गया, 500 मुझे लगता है 500 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ईस्वी पूर्व जो है की स्थिति थी। वैसे मनुस्मृति में संपूर्ण समाज की व्यवस्था बनाने का लक्ष्य था। ठीक है, न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था मनुस्मृति को बनाना है, वो क्या बनाना है, इसका संपूर्ण समाज की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं ना, उसको रखने का उद्देश्य था। और संपूर्ण समाज में यही चीज़ें प्रचलन होना चाहिए जो मनुस्मृति में लिखा गया है। ठीक है, किसी के प्रति राग द्वेष आदि चीज़ों का इसमें वर्णन नहीं किया गया था, और ना ही इसका उद्देश्य था कि हम गलत चीज़ें फैलाएं। ऐसा उद्देश्य इसका बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो मनुस्मृति का जो उद्देश्य था वो सामाजिक व्यवहार को जन तक पहुंचाने का था। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ें जो पूछी जाती है। मनुस्मृति के वर्तमान पाठ में 12 अध्याय हैं। ठीक है, कितने, जब आपसे पूछा जाए कि मनुस्मृति में कितने अध्याय, तो क्या लिखेंगे, 12 अध्याय। तथा इसके श्लोक कितने हैं, तो 2694 श्लोक है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ें रेड मैंने कर दिया है, आप लोग इसका नोट भी बना सकते हैं। यह सरल, प्रवाहपूर्ण तथा पाणिनि समस्त भाषा में रचित है। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये इतना मतलब सरल भाषा में था कि प्रवाह होता रहा, प्रवाहपूर्ण था। कहने का मतलब कि इतना सरल भाषा में था कि लोग, जैसे उस समय में बहुत कम ही लोग पढ़े या जागरूक होते थे, तो वो लोग भी सुनते थे, क्या कहते थे, समझ जाते थे। और पाणिनि सम्मत भाषा, जैसे पाणिनि की भाषा इतनी कठिन है या सरल है, परंतु इसमें क्या किया गया है, पाणिनि की जैसे चीज़ें जैसे प्रचलित है उसी तरह इसके भी जो भाषा है बहुत सरल और रचित गई है। ठीक है, अनेक भाषा में इसकी रचना की गई है। अब हम बात करते हैं इनके अध्यायों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, युग कल्पना के बारे में बताया गया तथा धर्मशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बताया गया कि धर्म की ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
दूसरे अध्याय में धर्म का लक्षण बताया गया है कि धर्म में जो चीज़ें हैं उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। एक व्यक्ति जब धर्म को अपना रहा है, किसी भी कर्म धर्म को अपना रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, प्रारंभिक संस्कार क्या क्या होना चाहिए, एवं ब्रह्मचारियों के कर्तव्य क्या होने चाहिए। यह सारी चीज़ें किसमें बताया गया है, द्वितीय अध्याय में बताया गया है। अब हम बात करते हैं तृतीय अध्याय के बारे में। ठीक है, तृतीय अध्याय में क्या बताया गया है कि तृतीय अध्याय में विवाह हुआ से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। गृह जीवन की प्रशंसा की गई है, गृह जीवन कैसा होना चाहिए, समावर्तन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चौथे अध्याय में बताया गया है कि गृहस्थ के जीवनचर्या, स्नातक के आचार, अनध्याय, भक्षाभक्ष्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि गृहस्थ में जो जीवनचर्या है उस तरह किस तरह से रहा जाता है और किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, पाँचवें अध्याय में अशौच, पवित्रीकरण, पत्नी एवं विधवा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अपने शरीर को पवित्रता के बारे में बताया गया है, अपनी पत्नी से किस तरह के व्यवहार होना चाहिए और विधवा के साथ किस तरह का कर्तव्य करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई है, पाँचवें अध्याय में बताई गई है। अब हम बात करते हैं छठे अध्याय की। तो छठे अध्याय में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के बारे में बताया गया। ठीक है, 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य हो जाता है, गृहस्थ हो जाता है, वानप्रस्थ और संन्यास हो जाता है। ठीक है, तो जो वानप्रस्थ और संन्यास है कि विवाह हुआ के बाद अपने पोते पोते की शादी करके संन्यास ले लेना कभी चीज़ों से, वो छठे अध्याय में बताया गया है। सातवें अध्याय में क्या बताया गया है कि राजकर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपने राजशास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे ढंग से बताई गई हैं। तो इसमें क्या बताया गया, सातवें अध्याय में राजधर्म के बारे में बताया गया है। राजा के क्या गुण होते हैं उसके बारे में बताया गया कि एक राजा कैसा होना चाहिए, राजा के अंदर दोष क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है कि मंत्रियों को किस तरह से सारे काम काज करने चाहिए। ठीक है, उसके परिषद जो लोग रहते हैं मंत्री पक्ष में, उसके क्या गुण होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, दूत का एक क्या धर्म होता है। ठीक है, युद्ध के नियम क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें समाधिचार उपाय बताए गए हैं। ठीक है, कर ग्रहण करना, कर जनता से कर कैसे लेना चाहिए। ठीक है, छड़गु सिद्धांत, संधियान आदि, विजयी राजा का कार्य क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई हैं, सातवें अध्याय में बताई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से जो आएगा ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो राजकाज के बारे में किस में बताया गया है, सातवें अध्याय में बताया गया है। आठवें अध्याय में न्याय शासन व्यवहार तथा उसके 18 भेद बताया गया। ठीक है, कि न्याय का शासन किस तरह से होना चाहिए, किसी के साथ न्याय व्यवहार किस तरह से करना चाहिए राजा को, वो आठवें अध्याय में बताया गया है। नौवें अध्याय में क्या बताया गया है कि पति पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं, उसके बारे में किस में बताया गया है, नौवें अध्याय में बताया गया है। उत्तराधिकार, हाँ, उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया है कि जो आपका पुत्र होगा वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, पुत्र के 12 भेद के बारे में नवे अध्याय में ही बताया गया है। स्त्री धन क्या होता है, स्त्री के पास कौन कौन से धन होना चाहिए, महापात, हाँ, महापाप और प्रायश्चित, हाँ, महापाप और प्रायश्चित किस तरह से किया जाता है। राजा के 7 अंग बताए गए हैं। वैश्य एवं शूद्र के कर्तव्य बताए गए हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां जो है, 10वें में अध्याय में क्या बताया गया, वर्णों तथा जातियों के कार्य जीविका साधन बताया गया है कि जो वर्ण और जातियाँ होती हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उनको जीवन यापन के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से, यानी कि धार्मिक सामग्री से लेकर यहाँ पे वैज्ञानिक सामग्री की ओर यहाँ पे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ में बताई गई हैं। 11वें अध्याय में देखा जाए तो 11वें अध्याय में दान की प्रशंसा, पुनर्जन्म के पाप और शरीर दोष, उपापातक तथा प्रायश्चित के बारे में बताया गया है कि पुनर्दान की प्रशंसा, अगर कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो उसे आप दान कर सकते हैं, और आप अच्छे काम करेंगे तो पुनर्जन्म होगा, इसके बारे में बताया गया है। शरीर के अंदर दोष के उपापातक मतलब दोष उत्पन्न कब होते हैं, कैसे होते हैं, उससे बचने के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और प्रायश्चित का भी उपाय दिया गया है कि अगर आप कोई पाप करते हैं तो इसके लिए प्रायश्चित किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में इसमें क्या किया गया है, वर्णन अच्छे ढंग से किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट अध्याय में। ठीक है, 12वें अध्याय में क्या बताया गया है। 12वें अध्याय में देखो बहुत चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे 12वें अध्याय में बताया गया कि कर्म के बारे में। ठीक है, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है, जीव के बारे में बताया गया है, नरक और कष्ट के बारे में बताया गया है कि जीव किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, हाँ, नरक के बारे में बताया गया, कष्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है, गलत काम करेंगे तो कष्ट किस तरह से मिलता है। निश्रेय आत्मज्ञान के बारे में बताया गया कि आत्मज्ञान क्या होता है। ठीक है, किसी से श्रेय अगर दे रहे हैं तो उसका निश्रेय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म के बारे में बताया गया, अच्छे कर्म के माने। शास्त्राध्ययन के बारे में बताया गया, उसके फल के बारे में बताया गया कि आप जब पढ़ते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, किस तरह से होता है। ठीक है, विषय मुख्य रूप से है, ये सारी विषय जो है इसमें क्या है, मुख्य रूप से है। मनुस्मृति पर मेधातिथि प्रसिद्ध है। ठीक है, मेधातिथि 824 ईस्वी से 900 ईस्वी तक तथा कुल्लू क भट्ट की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है,
हाँ, इसका अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद कई स्थानों में प्रकाशित है। इसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद भी कई जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही होगी और अच्छी चीज़ें बताई गई, तभी अनेक भाषाओं में अनुवाद हो। जब कोई चीज़ अपने आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, तभी उस पे लोग अधिकतर ध्यान देना चाहते हैं और कार्य करते हैं। मनुस्मृति का प्रथम मुद्रण कलकत्ता में 1813 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका जो प्रथम मुद्रण है वो 1813 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। वर्मा म्यांमार, श्याम थाईलैंड तथा जावा इंडोनेशिया में भी मनुस्मृति पहुंची। देख रहे हैं कि विदेशों में भी पहुंची। कहाँ पे? उस समय तो भारत एक रहा होगा, तो वर्मा म्यांमार और थाईलैंड के पास भी गया। थाईलैंड, जावा इंडोनेशिया में भी मनुस्मृति पहुंची, ठीक है। एवं वहाँ के विधानों पर इसका बहुत प्रभुत प्रभाव पड़ा, ठीक है। वहाँ पे जो उस समय के जो कल्चर थे, वहाँ पर भी मनुस्मृति के बहुत ही प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 12 अध्याय हैं मनुस्मृति के, 2694 श्लोक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।